स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद हम फिर से शुरू करते हैं पढ़ना। तो पार्ट 10 अभी अपन पार्ट 9 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था हिंदी को। अब हम पार्ट 10 से शुरू करेंगे, नीति के दोहे। ठीक है ना, हिंदी मीडियम की हिंदी के पार्ट 10 नीति के दोहे से शुरू कर रहे हैं। इसमें हमें सीखने योग्य जो बातें हैं वो है सत्य, परोपकार, त्याग, सेवा आदि नैतिक मूल्य। शब्दों के मानक हिंदी रूप, तुकांत, पर्यायवाची विशेषण से संज्ञा शब्द बनाना। ठीक है ना। तो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जो तो को कांटा बोवे ताही बोए तू फूल, तो को फूल के फूल हैं बाको है त्रिशूल। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, जो मन खोजा आपनो मुझसे बुरा न कोय। खीरा सिर से काटिए मली यत लौन लगाए, रईमन करुए मुखन को चही अत इहे सजाए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। विद्या धन उद्यम बिना कहो जू पावे कौन, बिना बुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन। नेक्स्ट पेज पर आइए। कोयल काको देत है कागा कासो लेत, तुलसी मीठे बचन ते जग अपनो कर लेत। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीचे पे होए, परियो अपावन ठोर में कंचन तजत न कोय। ठीक है, ये जो दोहे अपन ने पढ़े हैं ये कबीरदास, रहीम, वृंद और तुलसीदास द्वारा रचित हैं। इनकी जो जीवन परिचय दिया है वो नीचे दिया गया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। संत कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति उनका लालन पालन किया। नीरू और जुलाहा नामक जो दंपत्ति थे, पति पत्नी थे, उन्होंने उसका पालन किया। वे रामानंद के शिष्य थे। अपने अनुभव की बातों को उन्होंने साखी दोहे रूप में लिखा है। सन 1495 में आपका मगहर में निधन हो गया। अब रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम का जन्म सन 1556 में हुआ था। अकबर के 9 रत्नों में से ये एक थे। इनकी भाषा बहुत सरल थी, इसलिए इनकी रचनाएं बहुत लोकप्रिय हैं। वृंद का जन्म संवत 1742 के लगभग माना जाता है। ये औरंगजेब के दरबार में थे। 19 वर्ष की अवस्था में संवत 1761 में इन्होंने दृष्टांत सतसई जैसा ग्रंथ लिखा। इस अनुभव ग्रंथ के आधार पर लोग इनका जन्म संवत 1730 मानने के पक्ष में हैं। इनकी रचनाएं नीति विषयक हैं तथा दोहों की भाषा बहुत सरल है। अगला है तुलसीदास जी। महाकवि तुलसीदास का जन्म मान्यताओं के अनुसार 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। आप भगवान राम के भक्त थे। आपने कई रचनाएं की। रामचरितमानस आपका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनका निधन यानी इनकी मृत्यु सन 1623 में हो गई। अब दिए हैं शब्द के अर्थ खोज कर लिखना है। ताही माने उसको, कागा माने कौवा, तो को माने तुझको, उद्यम माने परिश्रम, करुए माने कड़वे, चाहिए माने चाहिए, काको माने किसका, सांच माने सत्य, यद्यपि माने यद्यपि, सिला माने पत्थर, बड़ा पत्थर जो सिल होती है ना उसको कहते हैं। कंचन माने सोना, सिल माने पत्थर, बाको माने उसको, कासो माने क्या दिया है। कासो माने किसकी, और जड़मति माने मूर्ख, अपावन माने अपदिन अपवित्र, और पौन माने हवा। ठीक है, इस तरह से आपके जी वो हो गए हैं शब्दार्थ। अब आते हैं संदर्भ सहित व्याख्या पर। ठीक है, तो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है।
इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रस्तुत दोहे में सत्य बोलने की सीख दी गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है और झूठ के समान के बराबर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य है अर्थात जो लोग सच बोलते हैं उसके हृदय में भगवान रहते हैं। तो जो तो को कांटा बोवे ताई बोए तो फूल, तो को फूल के फूल हैं बा को हैं त्रिशूल। प्रस्तुत दोहे में बुरा करने वाले का भी बुरा ही होता है, यह सीख दी गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो तुम्हें कांटा बोता है अर्थात तुम्हारे लिए बुरा सोचता है, तुम उसके लिए फूल बो अर्थात उसका भला सोचो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी की हुई भलाई ही रहेगी और उसके द्वारा किए गई बुराई उसे ही त्रिशूल के जैसे चुभेगी अर्थात उसका ही बुरा होगा। साथ ही अच्छा करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा अच्छा होगा और बुरा करने वाले को सबक मिलेगा। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपनो मुझसे बुरा न कोई। स्वयं की बुराई को दिखाने का इसमें प्रयत्न किया गया। रहीम कवि कहते हैं कि मैं बुरा खोजने के लिए निकला था, मुझे कोई बुरा नहीं मिला, परंतु जैसे ही मैं मन में झांका तो मुझे मुझसे बुरा कोई दिखाई नहीं दिया। क्योंकि किसी के अंदर यदि कोई बुराई और दूसरे के अंदर बुराई मिली, परंतु जब मैंने अपने अंदर देखा तो सारी बुराई मुझ में ही थी। खीरा सिर से काटिए मलियत लोन लगाए, रहीमन करुए मुखन को चैयत यह सजाए। प्रस्तुत दोहा हमारी पुस्तक भाषा भारती के नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता या इसको लिखने वाले जो कवि हैं वो हैं रहीम। दोहे में कड़वा बोलने वाले को सच देने की बात कही गई, सीख देने की बात कही गई है। तो भावार्थ, रहीम कवि कहते हैं कि जो लोग कड़वा बोलते हैं उन्हें खीरे की भांति सजा मिलना चाहिए। जैसे खीरे के सिर को काटकर नमक लगाकर उसको घिसकर कड़वापन निकाल देते हैं, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति के साथ भी सबक सिखाने वाला ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जिससे उसकी बुराई का उचित दंड उसे मिल सके। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। प्रस्तुत दोहा हमारी पुस्तक भाषा भारती के नीति के दोहे नामक पाठ से लिया है। इसके कवि कौन है? ब्रंद जी हैं। दोहे में निरंतर अभ्यास करने के लिए कहा गया है। ब्रंद जी कहते हैं कि निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। जैसे कुएं पर रस्सी के बार बार ऊपर नीचे आने से कुएं के कठोर पत्थर पर भी धातु होने पर भी रस्सी के निशान उस पर पड़ जाते हैं। विद्या धन उद्यम नहीं, उद्यम बिना कहो जू पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। प्रस्तुत दोहे में विद्या प्राप्त करने के लिए परिश्रम करने को कहा गया है। ब्रंद जी कहते हैं कि विद्या रूपी धन बिना परिश्रम के कोई नहीं पा सकता है। जैसे पंखे को बिना हिलाए कोई उसकी हवा प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात जैसे ही हवा के लिए परिश्रम करना पड़ता है वैसे ही विद्या के लिए परिश्रम करना पड़ता है। कोयल काको देते कागा कासो लेत, तुलसी मीठे बचन ते जग अपनो कर ले। प्रस्तुत दोहे में क्या कहा गया है? कोयल का उदाहरण देकर मीठा बोलने की सीख दी गई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कोयल किसको क्या देती है और कौआ किससे क्या लेता है। कोयल अपनी मीठी बोली से सारे जग को अपना बना लेती है और कौए की कर्कश वाणी कोई नहीं सुनना चाहता। विद्या उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, पर्यो अपावन ठोर में कंचन तजत न कोय। ठीक है, तो इसके लिए फिर से अपन इधर ही चलेंगे। ये दिया है दोहे में विद्या प्राप्ति के लिए नीच व्यक्ति के पास भी जाने को कहा गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि उत्तम विद्या किसी नीच व्यक्ति के पास भी जाकर ग्रहण करनी पड़े तो उससे लेनी चाहिए। जैसे स्वर्ण किसी अपवित्र स्थान पर भी पड़ा हो तो उसे उठाने से चूकता नहीं है। अब आते निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश को छोड़कर, ये तो अपन ने कर ही लिए। अब है इसमें प्रश्न के उत्तर।
कवि ने सत्य को किसके बराबर बताया है? तो उत्तर लिखेंगे कवि ने सत्य को तपस्या यानी तप के बराबर बताया है। उत्तम विद्या क्यों प्राप्त करना चाहिए? तो उत्तम विद्या प्राप्त करना चाहिए क्योंकि उत्तम ज्ञानी जीवन को सफल बनाता है और उसकी महत्ता सब जगह होती है। रस्सी शिला पर कैसे निशान बना देती है? रस्सी बार बार घिसने से शिला पर निशान बना देती है। अगला है कोयल और कौआ की बोली में क्या अंतर है? तो कोयल मीठा बोलकर सारे जग को अपना बना लेती है, परंतु कौए की कर्कश आवाज़ सुनकर लोग उससे भगा देते हैं। यही दोनों की बोली में अंतर है। कवि ने दुर्जन को दंडित करने के लिए क्यों कहा है? तो कवि ने दुर्जनों के साथ खीरे जैसा व्यवहार करने को कहा है। जैसे खीरे के सिर को काटकर उसे नमक से घिसकर उसकी कड़वाहट निकाल देते हैं, उसी प्रकार दुर्जनों के साथ व्यवहार करना चाहिए ताकि उन्हें उनके दुष्कर्म के लिए सबक मिल सके। अब है प्रश्न है कविता में पंक्तियों के अनुसार सही जोड़ियाँ बनाइए। तो सही जोड़ियों के लिए इधर पेज पे आएंगे जो दी गई हैं। जो तो को कांटा बोवे तो जो तो को कांटा बोता है, इसका अर्थ लिखना है। करत करत अभ्यास के बार बार के अभ्यास करने से मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। जो पंखा की पौन जैसे पंखा से हवा मिलती है। मुझ सा बुरा न कोई, मेरे समान कोई बुरा नहीं है। तुलसी मीठे वचन मीठा बोलने से चारों ओर सभी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अब है निम्नलिखित वाक्यों के सामने कुछ विकल्प दिए, उससे सही विकल्प चुनिए। पहला है ईश्वर किसके हृदय में वास करते हैं? आडंबरी, सत्यवादी या खिलाड़ी? तो उत्तर लिखेंगे सत्यवादी। ठीक है। इसके बाद आता है मूर्ख कब चतुर बन जाता है? निरंतर पढ़ने से, काम करने से, निरंतर अभ्यास से। तो इसमें आएगा निरंतर अभ्यास से। कोयल का महत्व क्यों है? सुंदरता से, मीठी वाणी से या तेज उड़ान से? तो मीठी वाणी से। विद्या और धन कब प्राप्त हो सकता है? तो विद्या और धन कब प्राप्त हो सकता है? उद्यम करने से। ठीक है ना। अब आते हैं, इनको आप शुद्ध करके लिखना। कांटा, आँच, अभ्यास, विद्या, उद्यम और ठोर। इनको आप पाठ में से सही शुद्ध करके इसके उच्चारणों को आपको लिखना है। अब है मानक रूप। निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखकर तालिका में लिखिए। सांच माने सत्य, हृदय माने हृदय, त्रिशूल माने त्रिशूल, करुए माने कड़वे, सजाए माने दंड, दीखा माने दिखा, पौन माने हवा और यद्यपि माने यद्यपि। ठीक है। इसके बाद आते हैं ऊपर नीति के दोहे के में प्रयुक्त तालिका बनाकर लिखिए। आप पाप, फूल त्रिशूल, लगाए सजाए, पौन मौन और अगला है ये सब। इस तरह से आप करना है। इसके बाद आते हैं ये जो दिए ना नीचे दिए, नीचे बने चित्रों में बीच के गोले में लिखे गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। इससे एक शब्द गलत है, इसे पहचान कर गोला लगाएं। तो जो गलत है उसको अपन को गोला लगाना है। पहले में दिया है नयन का, नेत्र, कान, चक्षु। तो नेत्र भी होता है नयन का और कान, चक्षु भी होता है, लेकिन कान नहीं होता। तो इसमें अपन कान पे गोला लगाएंगे या कान अपन लिख देंगे। इसी तरह पेड़ का दिया है तरु, वृक्ष और लता। तो तरु भी होता है पेड़ का पर्यायवाची, वृक्ष भी होता है, लेकिन लता नहीं होता। ठीक है। इसके बाद आते हैं पुत्र। पुत्र का सुत और बेटा, बेटी नहीं होता। ठीक है ना। तो बेटी पे अपन गोला लगा देंगे। इसके बाद आता है जल। तो नीर, पानी और जलज। जलज नहीं होता तो जलज पर आप गोला लगाइए या अलग से लिखिए। राजा का नरेश और भूप और रानी नहीं होता पर्यायवाची। ठीक है ना। तो आप उसमें से रानी को हटा के अलग लिख लेंगे। ठीक है। इस तरह से नीचे दिए गए विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्दों में परिवर्तित कीजिए। सांच माने सच्चाई, बुरा माने बुराई, मीठा माने मिठाई और चतुर माने चतुराई। ये दोहे दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में ये सब लिख लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना। आज हमने पार्ट 10 कंप्लीट कर दिया है। इसको आप अपनी
कॉपी में नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे एक दिन बाद। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।